हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। आज का आपका टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है जी? इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, और डाइपोल मतलब जी, डाइपोल का मतलब दो पोल्स पर हो। तो जब चार्ज किन्हीं अलग अलग पोल्स पर हो, कितने पोल्स पर? दो पोल्स पर, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी नहीं समझे? पहले ये बताओ, क्या आप सिस्टम ऑफ चार्ज समझते हो? हाँ जी, बिल्कुल समझते हैं कि आप मल्टीपल चार्जेस को किसी एक मतलब एक मैनर में अरेंज कर दो, ठीक है ना, तो आप बोलते हो वो एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है। तो इसी तरह से डाइपोल में क्या है? डाइपोल में आपने दो चार्ज लेने हैं। पहले दो पोल लो, आपने कहा जी एक पोल तो ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है। उस पर आप दो चार्ज रखो आपने, लेकिन रखा एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। अच्छे सुनना, इलेक्ट्रिक डाइपोल तभी बनेगा जब आप दो चार्ज लोगे अलग अलग पोल, मतलब अलग अलग लोकेशन पे। लेकिन सुनो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहली कंडीशन, चार्ज कितने होने चाहिए? आपने बोला दो होने चाहिए, ओके। दूसरी बात, कैसे होने चाहिए? आपने बोला ऑपोजिट होने चाहिए। और तीसरी बात, इक्वल भी होने चाहिए, ओके। और चौथी बात, थोड़े से सेपरेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेपरेटेड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो देखो जी, डाइपोल के लिए कितने चार्ज? आपने बोला दो। कैसे? इक्वल, ये भी क्यों और ये भी क्यों। इस पे कितना? माइनस क्यों, ये प्लस क्यों। तो आपने बोला इक्वल है, हाँ जी इक्वल है, ओके। ऑपोजिट है, आपने बोला ऑपोजिट भी है। क्या थोड़े बहुत डिस्टेंस पे सेपरेटेड? आपने बोला सेपरेटेड भी हैं। तो दो हैं, ऑपोजिट है, बिल्कुल है। इक्वल है, आपने बोला इक्वल भी है। और सेपरेटेड है, हाँ जी सेपरेटेड भी है। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। दोबारा सुनो, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। समझ में आई बात तुमको? तो कह दूं, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, ओके, ऑफ टू इक्वल and opposite charges separated by a small distance. A small distance is called electric dipole, is called electric dipole। क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डाइपोल क्या है जी? दो चार्ज का सिस्टम है। कितने चार्ज का? दो का। कैसे हैं? आपने बोला इक्वल है और ऑपोजिट है और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ओके। और इस सेपरेशन को या तो आप बोल सकते हो 2L। 2L क्यों? बाद की बात है। या आप 2A कह सकते हो, अलग अलग जो भी आपका मन करे आप कह सकते हो। जी एक सवाल है मेरे मन में, आपने 2L क्यों बोला? 2L इसलिए बोला कि मैं कहूं इस डाइपोल से 1 मीटर दूर, या इस डाइपोल से 15 सेंटीमीटर कह लो, कि एक डाइपोल से 15 सेंटीमीटर दूर, ये आपका डाइपोल है, हाँ जी डाइपोल है। ये माइनस क्यों है? हाँ जी। ये प्लस क्यों है? बिल्कुल है। क्या डाइपोल है? आपने बोला बिल्कुल है। इस डाइपोल से 15 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट P है इसकी एक्सिस पर। आपने कहा ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट P हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस मैंने कहां से मेजर किया? प्लस क्यू से या माइनस क्यू से? आपने कहा जी देखो मेरी बात सुनो, जब भी हम कोई दूरी किसी बॉडी या किसी एक सिस्टम से मेजर करते हैं तो वो उसके सेंटर से मेजर करते हैं। जैसे क्या? मेरे घर से तुम्हारा घर 100 मीटर दूर है, तो आप बोलोगे इसका मतलब तुम्हारे घर का सेंटर मेरे घर के सेंटर से 100 मीटर दूर है। समझ में आती है? ना कि ये आपने इस कोने से इस कोने को मेजर कर दिया, ना फिर ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। समझे कि नहीं समझे? तो आपने बोला इसमें क्या? तो ये जो डिस्टेंस लिया है ना, सेंटर से लिया है O से, और ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। समझ में आया? और ये पूरी लेंथ कितनी थी? आपने बोला पूरी लेंथ थी 2L, तो ये आधी L, ये भी आधी L। तो माइनस क्यू से कितनी दूरी हुई? आपने बोला यहां से ये दूरी हो जाएगी 15 प्लस L, हाँ या ना? समझेगी नहीं? और प्लस क्यू से कितनी हो जाएगी? आपने बोला ये हो जाएगी 15 माइनस L।
इसलिए मैंने 2L लिया, वरना अगर मैं इस पूरे को L लेता तो ये कितना आता L/2 L/2, उसमें मजा नहीं आता, कैलकुलेशन बढ़ जाती, समझे कि नहीं समझे। तो मैंने इन दोनों के सेपरेशन को 2L इसलिए लिया क्योंकि कोई भी दूरी मेजर होगी, कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा तो वो कहां से होगा, इन दोनों के सेंटर से मेजर होगा, क्योंकि डाइपोल का सेंटर ये है। अगर मैं कहूं डाइपोल से 20 सेंटीमीटर दूर तो ये डिस्टेंस यहां से मेजर करना है, ना कि यहां से, ना फिर यहां से। समझ में आया ना मैंने 2L क्यों लिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आपने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको समझ में आया, आपने बोला इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कोनो प्रॉब्लम, आपने बोला नो प्रॉब्लम, ओके। अब एक बात और उठती है जी, जहां जहां मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल सुना है वहां वहां मैंने डाइपोल मोमेंट भी सुना है, डाइपोल मोमेंट। अब ये और बताओ जी डाइपोल मोमेंट होता क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, स्केलर है, वेक्टर है। सुनो मेरी बात, पहली बात मैं आपसे एक बार और कंफर्म कर लूं, ये है आपका Q1 चार्ज, ये है आपका Q2 चार्ज, ये है प्लस के माइनस के। क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आपने कहा देखो जी दो चार्ज हैं, हाँ हैं, इक्वल है, आपने बोला ये Q1 है ये Q2 है, इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो डाइपोल नहीं है, इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी, ये हुआ 4 कूलम, ये हुआ 4 कूलम, ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, मतलब 0.1 mm कह दूं। आपने कहा ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है? आपने बोला दो चार्ज है, हाँ जी, इक्वल है, हाँ जी, सेपरेटेड है, हाँ जी, ऑपोजिट, आपने बोला ऑपोजिट तो नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। लेकिन अगर ये माइनस का होता तो अब ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? पक्का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कितनी कंडीशन? आपने बोला दो चार्ज, कैसे? आपने बोला इक्वल, और कैसे? आपने बोला ऑपोजिट, और क्या? सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मेरे साथ बोलो, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई दिक्कत यहां तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब स्टार्ट करता हूं डाइपोल मोमेंट। मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है? क्या आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आया? अगर आया तो अब है डाइपोल मोमेंट। देखो जी, डाइपोल मोमेंट में सबसे पहले तो डाइपोल चाहिए, ओके। आपने केमिस्ट्री में भी डाइपोल मोमेंट सुना है, बस वही तो है लगभग। आपने कहा जी ठीक है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल्स एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब मैं कहूं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है जी, एक काम करो, डाइपोल मोमेंट जो होता है प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ, सुनना मैं लिखूंगा नहीं, पहले बताऊंगा, द प्रोडक्ट ऑफ। कौन सा प्रोडक्ट? आपने बोला कोई सा ही तो चार्ज ले लो, ओके, कोई सा ही चार्ज। आपने कहा क्यों ले लूं? क्योंकि दोनों ही क्यों है, हाँ जी बिल्कुल, और सेपरेशन ले लो, तो द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन। लेकिन सुनो, सेपरेशन माइनस से पॉजिटिव डायरेक्शन वाला लेना है, सिर्फ ये वाला। आपने कहा ठीक है, ये वाला ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, कि P वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस या ऑपोजिट चार्जेस। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। थोड़ी सी बात अजीब है, सीधी सी बात यह है, कोई सा भी चार्ज ले लो, आपने कहा जी ले लिया, और दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है जी, ये तो हुई स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हुई। आपने कहा चार्ज के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? अरे भैया चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी, चार्ज के ऊपर वेक्टर कैसे लगा दूं? चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर, ठीक है जी, ओके 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 जी। इसकी यूनिट क्या होती है? एक और बात बताओ जी, इसकी यूनिट होती है, चार्ज क्या होता है? कूलाम, और ये क्या है? डिस्टेंस, तो ये क्या होगा? मीटर, तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर। समझ में आती है बात? हाँ जी बिल्कुल आती है। इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन की बात करो, देखो चार्ज बराबर होता है IT, तो ये तो हो गया 80 एम्पेयर इंटू टाइम, और ये क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया L, हाँ या ना? अरे भैया I बराबर क्या होता है? Q/T, तो Q बराबर क्या हो गया? IT, तो Q की डायमेंशन हो जाएगी 80, हाँ या ना? आपने कहा ठीक है, तो ये हो जाएगा ALT। क्या हो जाएगा? ALT। अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे ALT लिखा है, ठीक है, ओके जी, ओके ओके। डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया, ओके। तो द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस, कोई सा भी चार्ज ले लो, द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस या बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, ठीक है, ओके। ये क्या हुआ आपका? डाइपोल मोमेंट। इंडिकेट करते हैं इसको P से, कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है,
ये तो सारा बस थोड़ा सा याद, क्वांटिटी याद सा ही रखने का है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आपने बोला इसकी डायरेक्शन होती है -q2 + q, समझे। तो अगर एक ही डाइपोल है, बिल्कुल ये 3 माइक्रोकूलम है माइनस का, ये प्लस का 3 माइक्रोकूलम है, क्या डाइपोल है, आपने बोला 2 चार्जेस इक्वल हैं, सेपरेटेड हैं और ऑपोजिट भी हैं, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी। समझ में आती है बात, नहीं आती है, आपने बोला बिल्कुल समझ में आती है। एक और टॉपिक, एक और छोटा सा एक टॉपिक, क्या कहूँ उसको मैं, बस ऐसे ही है, इसी का ही एक स्पेशल केस है, दैट इज कॉल्ड आइडियल डाइपोल। कौन सा डाइपोल, आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल, या कौन सा डाइपोल होता है, पॉइंट डाइपोल होता है। क्या होता है, देखो जी, आइडियल या पॉइंट डाइपोल वो होता है कि आप चार्ज तो दो मैक्सिमम, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इतना चार्ज दे दो बहुत ज़्यादा, और सेपरेशन कर दो बहुत कम, जो सेपरेशन 2L है उसको बहुत कम, मतलब टेंडिंग टू 0। ऐसे डाइपोल को, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलते हैं, पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल। समझ में आई बात, कि आप जितना चार्ज दे सकते हो दे दो, ओके, जितना चार्ज दे सकते हो दूसरे वाला भी उतना ही दे दो, और सेपरेशन जो है ये 2L को कर दो मिनिमम, मतलब टेंडिंग टू 0। समझे कि नहीं समझे, हाँ जी बिल्कुल समझ गए। ऐसे डाइपोल को बोलते हैं आइडियल या पॉइंट डाइपोल, ओके जी। देखने को कहाँ मिलता है, एग्जाम्पल देखो जरा डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट के बताऊंगा मैं, बस एक एग्जाम्पल लूँगा, ज़्यादा नहीं। HCl, आपने सबने सुना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ जी HCl। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें चतुर चालाक कौन है, आपने बोला क्लोरीन, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बेचारा भोला भाला। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, क्या समझौता था, कि देख भाई मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, देख एक एक शेयर कर लेते हैं, एक बीच में रख लेते हैं, जब तुझे जरूरत पड़ेगी तू ले जाना, तेरे 8 हो जाएंगे, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी ये 1 मुझे दे देना, मेरे 2 हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये शेल में रहते हैं। आपने कहा ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। लेकिन क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किससे, हाइड्रोजन से। तो देखो ऐसा हुआ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हो गई बातचीत, ऐसे समझौता हुआ था ये कि बीच में रहेंगे, ये तो 6 इसके हैं, 2 2 4 और 2 6। अब जब इसका मन करेगा ये ले लेगा, जब इसका मन करेगा ये ले लेगा, जैसे जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्लोरीन ज्यादा चतुर चालाक होने की वजह से इसने थोड़ा सा इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लिया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ओके। अब आपने क्या कहा जी, थोड़ा सा चार्ज क्लोरीन की तरफ को गया, तो इस पे कह दूं कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, एक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, छोटे से की, आपने कहा बात तो सही है, और इस पे पार्शियली पॉजिटिव है। अब आप खुद सोचो कि HCl का, एक मॉलिक्यूल का, एक कंपाउंड का साइज क्या होता है, कुछ भी तो नहीं, और उसमें क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझे कि नहीं समझे, तो डाइपोल के अगर साइज की बात करो तो नेग्लिजिबल होता है, कुछ भी साइज नहीं होता। समझ में आया कि HCl में जो था वो इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या बना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे एग्जाम्पल है, H2O भी ऐसा ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपने कहा जी ठीक है समझ में आ गया, ओके। अब आप मुझे एक और बात बताओ, अरे यहाँ तक आपको समझ में तो आ गया ना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मैं बता नहीं सकता आपको कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी बातें याद रखनी है, याद ही रखनी है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपने बोला कोई सा भी चार्ज ले लो इनमें से दो, और बीच के सेपरेशन का प्रोडक्ट होता है। डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज -2 प्लस, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू प्लस चार्ज, ओके। और वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन आपको बताई दी, और आपको आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल बता दिया कि चार्ज आप मैक्सिमम रख लो और सेपरेशन मिनिमम कर दो। मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट के करीब ले जाओ, इतना चार्ज दे दो, और सेपरेशन 0 के करीब ले जाओ, टेंडिंग टू 0, ओके। ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। और क्या, आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। एक और चीज है, एक चीज ये है कि डाइपोल क्या फील्ड बनाता है। मेरी बात सुनो, दुनिया में कहीं भी चार्ज है तो क्या वो फील्ड बनाएगा। आपने बोला देखो चार्ज है तो फील्ड बनाएगा, क्योंकि दुनिया में कहीं भी मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, दुनिया में कहीं भी मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा, और दुनिया में कहीं भी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही पक्का। एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आपने बोला एक छोड़ो 1000 में हो तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लाजमी सी बात है ना। तो ये कितने चार्ज हैं, आपने बोला 2। क्या 2 चार्ज जो होते हैं डाइपोल के क्या फील्ड बनाएंगे, आपने बोला बिल्कुल बनाएंगे। अब बस मुझे उसी बारे में बात करनी है। अब जो तुम्हारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइपोल फील्ड, कि डाइपोल फील्ड किस तरह से बनाता है, और उसके बाद हम तब जाके बात करेंगे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कंडीशन, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसे रब करता हूं और उसके बाद डाइपोल फील्ड समझाता हूं, ओके।
तो अब हमारा टॉपिक है डाइपोल फील्ड, ठीक है ना, कि डाइपोल फील्ड होता क्या है। पहली बात डाइपोल क्या होता है जी, ये रहा डाइपोल, ओके, ये माइनस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ। अच्छा ठीक है, ये डाइपोल, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है। आपने बोला जी देखो इस पर उतना ही तो पॉजिटिव है, इस पर उतना ही नेगेटिव है, तो इसका नेट चार्ज कितना होगा। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, पक्की बात है ना। और अगर किसी का नेट चार्ज 0 तो उसका नेट फील्ड भी कितना, आपने बोला 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना होगा 0। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। आओ जरा ये बताओ कि एक डाइपोल है ये वाला, आपने बोला जी बिल्कुल है। क्या इस डाइपोल से मैं जो आपका मन करे उतना डिस्टेंस लो जी, 10 सेंटीमीटर ले लो, डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम सेंटर, 10 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस ले लिया, ये पॉइंट है P। सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, अच्छे समझना, प्रूफ भी करूंगा बाद में चल के, फिलहाल यहां ऐसे ही समझ लेना। ये बताओ इस पॉइंट P पर मैं A बोलता हूं, इसको बोलता हूं B, A वाले चार्ज का इफेक्ट ज्यादा है B वाले का। आपने बोला देखो जी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो उस पॉइंट पर क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। क्यों, क्योंकि भैया चार्ज ही चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, तो आपने यहां टेस्ट चार्ज रखा। ये बताओ ये वाला चार्ज जो B पर है इसको क्या करेगा जी, आपने बोला रिपेल करेगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा, आपने बोला बिल्कुल, तो ये हो गया E ड्यू टू प्लस क्यू। समझ में आई बात, क्योंकि जिधर को फोर्स लगती है टेस्ट चार्ज पर उधर को क्या होता है, फील्ड की डायरेक्शन होती है। आपने बोला ठीक है, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, आपने बोला अट्रैक्ट करेगा। ये बताना जरा तुम मुझे, ये वाला जो B पर रखा है रिपेल ज्यादा करेगा या माइनस वाला अट्रैक्ट ज्यादा करेगा। आपने बोला ये है पास तो रिपेल करेगा ज्यादा, ये है दूर तो अट्रैक्ट करेगा कम। तो कह दूं कि ये दूर है इसलिए इसका फील्ड यहां कम है, ये पास है इसलिए इसका फील्ड यहां ज्यादा, तो ये E ड्यू टू माइनस क्यू जो है वो कम पड़ जाएगा। तो आपने बोला यहां ये कंडीशन है कि प्लस क्यू वाले चार्ज का फील्ड ज्यादा है और माइनस क्यू वाले का कम है, तो नेट तो कुछ ना कुछ बचेगा। कैसे, आओ, प्लस क्यू ने यहां फील्ड बनाया 10, माइनस क्यू वाले ने बनाया 7, तो नेट तो 3 बचा कि नहीं बचा। आपने बोला हाँ समझ में आ गई बात। आओ जरा कुछ और केस लें। आपने कहा जी बिल्कुल लो, ये एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, कितने सेंटीमीटर दूर, आपने बोला 100 सेंटीमीटर दूर, ओके 100 सेंटीमीटर दूर, 1 मीटर हो गया। आप ये बताओ ये प्लस का क्यू, ये पॉइंट है P, ओके, इसका रिपल्शन होगा ज्यादा जी बिल्कुल होगा, और इसका रिपल्शन होगा कम जी बिल्कुल होगा, तो नेट तो अब भी कुछ बचा, हाँ जी बिल्कुल बचा। अगर मैं बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस बढ़ा दूं, आपने बोला इसका खुद का सेपरेशन कितना है, वो है 12 और ये 1 मीटर है, तो मैं कह दूं अगर आप ये जो डिस्टेंस R मानता हूं मैं, ये R जो है बहुत ज्यादा हो जाए 12 से, 12 मतलब डाइपोल के खुद के साइज से डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर ले लो आप, तो आप कह सकते हो कि नियरली 0 हो सकता है। नहीं समझे, क्योंकि देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक डाइपोल है, हाँ जी बिल्कुल है, इससे 10 मीटर दूर, कितने मीटर दूर, 10 मीटर दूर, इसका खुद का साइज 0.01 mm है, मान लो इतना छोटा सा डाइपोल और 10 मीटर दूर की तुम बात कर रहे हो, आप बोलोगे नेट फील्ड तो अब 0 हो जाएगा, या लगभग 0। कितना हो जाएगा, लगभग 0। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सेपरेशन इतना मैटर ही नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे, तो बहुत दूर चले जाओ तो आप 0 कह सकते हो, अन्यथा मतलब बराबर होकर कैंसिल आउट हुए तब 0 हुआ, अन्यथा नहीं। आपने कहा जी एक काम करो, ऐसे कुछ लेना कि डाइपोल है, अरे तुमको समझ तो आ रही है ना ये बात, क्या बात चल रही है कि माइनस क्यू चार्ज है। अगर समझ नहीं आ रही आप मुझे बता दो, क्योंकि तभी कोई फायदा नहीं है फिर उसका बताने का। मैं कहता हूं जी आप यहां एक पॉइंट लेना, क्योंकि ये सेंटर से मेजर होगा, हाँ जी, इस पॉजिटिव ने इस पॉइंट पे किधर को बनाया, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना हो क्या रखो, टेस्ट चार्ज, इसने इसको क्या रिपेल, तो ऐसे फील्ड बना, हाँ जी E ड्यू टू प्लस क्यू, मैं इसको E1 बोल दूं, इसने इसको क्या अट्रैक्ट, तो ऐसे हुआ E2। क्या ये तुम्हें लगता है 0 होने वाला है, आपने बोला कभी भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम लो लगाओ ऐसे फील्ड आएगा, हाँ है ना। तो क्या कभी किसी डाइपोल की वजह से नेट फील्ड 0 होगा, आपने बोला देखो अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन और दिमाग लगाते हैं। आओ जरा, ये एक डाइपोल है, हाँ जी है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, यहां देखना यहां कितना होगा पॉइंट P पे, आपने कहा देख लेते हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना हो क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। माइनस वाले ने क्या किया, अट्रैक्ट, प्लस वाले ने क्या किया, रिपेल। क्या तुम्हें लगता है नेट फील्ड 0 रहा होगा, आपने बोला यहां भी नेट फील्ड है तो एक डायरेक्शन में हो गया,
तो तुम्हें लगता है कि यहां कहीं बीच में, यहां रखो, चलो इस पॉइंट पी डैश पे टेस्ट चार्ज रखो। आपने बोला इसने इसको रिपल्शन दिया और इसने इसको अट्रैक्ट किया, समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे अब भी जीरो ना हुआ। तो क्या कभी डाइपोल की वजह से नेट फील्ड जीरो हो सकता है? आपने बोला नहीं हो सकता। तो जीरो कब हो सकता है? अगर डाइपोल से बहुत ही दूर चले जाएं तो जीरो हो सकता है, वरना जीरो नहीं हो सकता। आपने कहा एक एग्जांपल और है जी मेरे दिमाग में, यहां आओ जरा आप, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। मैं अगर बिल्कुल यहां रख दूं इसके पास, आप एक बात देखो, पी पॉइंट पे यहां क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना वहां क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। प्लस वाला जबरदस्त तरीके से रिपेल करेगा, ओके, लेकिन नेगेटिव वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव वाले से दूर हो गया। अरे प्लस वाले के देख कितना पास है और माइनस वाले से देख कितना दूर है। आप बोलोगे हाँ अट्रैक्ट तो करेगा पर उतना नहीं करेगा। तो क्या नेट फील्ड जीरो हुआ? आपने बोला अब भी नहीं हुआ। जरा यहां देख रख के देखना टेस्ट चार्ज, आपने कहा यहां भी रख लेते हैं। नेगेटिव वाले ने जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट किया, कोई नेगेटिव के पास है, लेकिन पॉजिटिव वाले ने कम रिपेल किया। आपने बोला अब भी नेट फील्ड जीरो नहीं हुआ। तो क्या ई नेट ड्यू टू अ डाइपोल क्या कभी जीरो होगा? आपने बोला कभी जीरो नहीं होगा, अगर बशर्ते आप उसको इतना दूर ना ले जाओ पॉइंट को कि डाइपोल का साइज नेग्लिजिबल रह जाए या कुछ भी ना रह जाए, समझे कि नहीं? सिर्फ इस केस में हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। क्या आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ आया? आपने बोला बिल्कुल आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया जी, बिल्कुल आया। पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल आया, हाँ जी आया। और अब ये डाइपोल फील्ड था, समझ में आया जी? हाँ समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहीं फील्ड जीरो होने वाला है नहीं, सीधी सी बात ये है। अच्छा ओके, तो भाई देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मेरे हिसाब से तो इतना ही है। तो इस इतने प्यार मोहब्बत से इस वीडियो को देखने के लिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो तहे दिल से ही होता है वो, हाँ तहे मतलब पूरे दिल से आपको धन्यवाद कि आपने वीडियो देखी। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू।